चाणक्य कहते हैं कि हर हंसता हुआ व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ आपका लाभ उठाने के लिए आते हैं। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं, वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्य श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्य को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ साथ मान सम्मान की इच्छा भी रखते हैं। वे धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वे हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा गया है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वे धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं जीते। आगे आचार्य कहते हैं कि गन्ना, पानी, दूध, फल, पान तथा दवाइयों के सेवन के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। सामान्य भारतीयों में यह धारणा पाई जाती है कि स्नान ध्यान आदि करने के बाद ही फल और औषधि आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंदमूल, फल और दवाइयों आदि का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। इसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करना अनुचित नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा, तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है, तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के होंगे। आचार्य यह संकेत दे रहे हैं कि जैसी संतान चाहते हो, वैसा ही अन्न का सेवन करो। संतान यदि फल है, तो अन्न उसका बीज है। आचार्य का कहना है कि बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीन को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है, और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्तियों को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ों गुना अधिक बादलों को फिर से उत्पन्न करता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्तियों को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है। इस श्लोक में यह भी संकेत किया गया है कि यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है, फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वह निर्दोष हो जाता है, जन उपयोगी हो जाता है। तत्वों को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चंडालों के समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। यहाँ यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, वरन अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्तियों से है। यदि इस शब्द का अर्थ समग्र रूप में लिया जाए, तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं को स्पर्श करने के बाद, हजामत करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता, वह चंडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम करता है, और भोजन के पच जाने पर जल पीना शरीर को बल देता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचार्य कहते हैं कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है, और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित,
इसके बावजूद भी वह अपने आचरण में इस बात को नहीं अपनाता, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह ज्ञानवान होकर शुभ आचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ होती है और वह नष्ट हो जाती है। स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताए जाने के कारण नष्ट हो जाती है। पति उसका रक्षक होता है, वही उसकी रक्षा करता है। पति के बिना वह अपने मार्ग से भी भटक सकती है। इस संदर्भ में आज स्त्रियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है। शिक्षा इसका प्रमुख कारण है। आगे आचार्य कहते हैं कि वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये तीन बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदाई है। दुख जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वृद्धावस्था में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को खो दे तो वह दारुण स्थिति है। जीवन साथी के जीवन में दो भूमिकाएं हैं, भोग और सहयोग। वृद्धावस्था में एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। परंपरा के अनुसार पति अक्सर पत्नी से 5 से 7 साल बड़ा होता है। वृद्धावस्था में इस अंतर का अत्यंत महत्व है। जब पूरे परिवार की अपनी दुनिया हो, तब वृद्ध एक तरह के निरर्थक हो चुके होते हैं। बूढ़े दाम्पत्य ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। ऐसे में एक का, विशेषकर पत्नी का चले जाना पति के लिए मृत्यु के समान है। आचार्य ने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर मानो इस श्लोक से संकेत किया है कि पुरुष के बिना स्त्री अपना समय काट लेती है। सोचिए, पराधीन कौन है? आगे आचार्य कहते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियां और सफलता का कारण मानी गई है। आगे आचार्य कहते हैं कि लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्तियों से व्यक्तियों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या और भावना से, अर्थात मनुष्य उनके प्रति जैसी भावना रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, व्यक्ति को वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। उस भक्त पर विष्णु तथा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, अर्थात पूजा में भावना ही प्रधान है। जैसी भावना वैसा फल। आगे आचार्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अर्थात चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्तियों को अपनी कामना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसीलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और की कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य की भावना समाप्त हो जाती है। आगे आचार्य कहते हैं कि क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वेतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदनवन अर्थात इंद्र के उद्गान के समान है। क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता है। मनुष्य की इच्छाएं नदी के समान होती है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। विद्या को सब कामनाओं और पूर्ण करने वाली कामधेनु बताया गया है। अतः विद्वान सरलता पूर्वक धन और मान सम्मान दोनों ही अर्जित कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में संतोष को इंद्र की वाटिका के समान अत्यंत सुख देने वाला माना गया है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सुखी रहने के लिए
विद्या का संग्रह करें और अपने समय संतोष के साथ बिताएं। आगे आचार्य कहते हैं कि गुरु से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा बढ़ती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपभोग से धन की शोभा बढ़ जाती है। मनुष्य की देह यदि सुंदर है लेकिन उसमें गुणों का अभाव है तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं। अच्छे आचरण करने के कारण ही कुल की शोभा होती है। यदि तुच्छ कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिद्ध न कर सके। अर्थात मनुष्य को अपने कार्य में सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं जिसे किसी भी कार्य में न लाया जा सके। धन का उपभोग का अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए। धन की शोभा तभी है जब उसका ठीक ढंग से प्रयोग किया जाए, उसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए। आगे आचार्य कहते हैं कि भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाले राजा पवित्र माने जाते हैं और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना जाता है। चाणक्य का कथन है कि भूमि के नीचे से उत्पन्न होने वाला जल शुद्ध माना जाता है। पति के प्रति समर्पित नारी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण में लगा रहता है, जो सरकार अपनी जनता का कल्याण करती है, भ्रष्टाचार में नहीं पड़ती, उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, अर्थात जिसमें धन की लालसा नहीं होती, वही पवित्र है। आगे आचार्य कहते हैं कि यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उनकी पूजा करते हैं। विद्या रहित बड़े कुल में उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान बड़े कुल में उत्पन्न होने से नहीं होता, बल्कि विद्वान होने और अच्छे गुणों के कारण होता है। इस प्रकार चाणक्य केवल वंश को महत्व नहीं, बल्कि व्यक्ति के विद्वान होने को अधिक महत्व दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्या आदि गुणों से युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। रावण ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण हर वर्ष जलाया जाता है। इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है, विद्वान को ही आदर और सम्मान मिलता है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है। आगे आचार्य कहते हैं कि मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और मूर्ख मनुष्य रूपी पशु के भार से यह पृथ्वी पीड़ित हो रही है। मांस खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति यह सोच भी नहीं पाते कि कौन सी वस्तु खाने के योग्य है और कौन सी नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति रूप रंग में तो मनुष्य के समान होता है, परंतु वह पुरुष के समान इस पृथ्वी का भार है, अर्थात उनसे इस संसार का कोई उपकार नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को पशु कहना पशुओं का अपमान है। आगे आचार्य कहते हैं, जो देश को अनहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को जानने का ज्ञान ना हो, जिसके यजमान दान भाव से रहित हो, ऐसे यज्ञ शत्रु के समान है। आचार्य के अनुसार यज्ञ जहाँ मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है, वहीं यदि यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न न किया जाए तो उससे बहुत बड़ी हानि भी होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और राष्ट्र में अन्न और धन धान्य की वृद्धि होती है। यह यज्ञ का प्रत्यक्ष फल है। यज्ञ कराने वाले आचार्य को मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञकर्ता अर्थात यजमान का हृदय भी विशाल होना चाहिए। उसकी आचार्यों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा होगी, तभी वह उन्हें धन धान्य देकर प्रसन्न करेगा। आचार्य यज्ञ की सार्थकता के लिए और यजमान के योग्य होने की ओर संकेत कर रहे हैं। आचार्य ने इस अध्याय में शरीर की दृष्टि से एक समान दिखने वाले मनुष्य के गुण और प्रवृत्ति के अनुसार विभाजन किया है। स्वभाव और प्रवृत्ति ही व्यक्ति को उत्तम, मध्य
और निम्न बनाती है। निम्न श्रेणी के लोग जैसे तैसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं। वे ऐसे उपायों से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं जिनसे उसका अपमान होता है। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। मध्यम श्रेणी के लोग मान सम्मान के साथ साथ धन इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के लोग केवल मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। धन उनके लिए आता जाता रहता है, मुख्य नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। यह संकेत है कि भोजन केवल स्वाद या पेट भरने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, यह मानव जाति के भविष्य की ओर भी संकेत करता है। चाणक्य ने 3 बातें मृत्यु के समान कष्ट देने वाली बताई है। वृद्धावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यु हो जाना, धन संपत्ति का दूसरों के हाथों में जाना और खान पान के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। इसमें से 2 के अनुभव तो किसी अवस्था में व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन एक का संबंध विशेष अवस्था से है। एक और संकेत करके आचार्य ने जीवन के कटु सत्य को उजागर किया है। चाणक्य ने व्यक्ति के विचारों की ओर उनकी भावनाओं को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्ति की यदि शुद्ध भावना और श्रद्धा से पूजा की जाएगी तो सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इन मूर्तियों में भगवान का वास उस रूप में नहीं होता जैसा कि लोग मानते हैं। मनुष्य की उच्च भावनाएं अथवा विचार ही मूर्ति के माध्यम बनकर पूजक का कल्याण करते हैं। इसी के साथ चाणक्य नीति के 8वें अध्याय का समापन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।